हेलो एवरीवन। आइए आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार वीडियो तो दे नहीं पा रहे हैं पर कोई बात नहीं है, जितना हो सके आप सबों को फिर से आए हैं। चूँकि थोड़ा सा लेट गाड़ी है, कोई बात नहीं है, जितना हो सके हेल्प करेंगे। तो पिछले क्लास में हम सब ने जो है अलग अलग योजनाओं का जो राज्य सरकार लेवल और राष्ट्रीय लेवल के जो है योजनाएं होती है उनका फुल फॉर्म लोग पढ़े थे, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म। ठीक है, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए भी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उन योजनाओं में से जो है उद्देश्य को मेन लिया गया है। ठीक है, उद्देश्य से संबंधित, क्योंकि जो एमसीक्यू हम लोग करते थे ऑब्जेक्टिव्स में, उसमें उद्देश्य सबका नहीं होता था। यहाँ हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे ये वाला कि सारे जो योजनाएं हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, टारगेट। तो टारगेटेड क्वेश्चन को देख रहे हैं, टैली किया जा रहा है, इसलिए ये हो सके आप सबको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकार की योजनाएं एवं योजनाओं का उद्देश्य, हालांकि इसमें एक और चीज है, कार्य को भी हम लोग शामिल किए हैं। ओके, कार्य मतलब उसका जो फंक्शंस है, काम को। ओके, कि क्या काम है उन योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो उनको भी हम लोग जो है शामिल किए हुए हैं, देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल का है ना, नेशनल लेवल का जो योजनाएं थे है उनका क्या कार्य है और क्या उद्देश्य है। पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो टॉपिक हम लोग का MORD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय कहते हैं। ओके, ये असल में डिपार्टमेंट कहाँ का है, क्वेश्चन अगर ऐसा टैली किया जा सकता है कि ये डिपार्टमेंट कौन जो है संचालित करता है, राज्य सरकार या फिर जो है केंद्र सरकार। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो है केंद्र से जो है ये संचालित होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। ओके, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो ये वर्क करेगा। ओके, अच्छा, ये क्या क्या काम है, इसका कार्य की बात करें तो ये जो है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजनाओं का निर्माण, वित्त पोषण और निगरानी करता है। देखिए, MORD जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये असल में क्या करता है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन है ना, तो गरीबी से रिलेटेड जो योजनाएं होती है उनको लागू करते हैं। ठीक है, और उनका देखरेख भी करते हैं, निगरानी की भी बात हो रही है ना। वित्त पोषण, वित्त पोषण फाइनेंशियली जो है सबको सपोर्ट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो फाइनेंशियली वो जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, उद्देश्य की बात करते हैं तो वही चीजें हैं इनमें। क्या ऑब्जेक्टिव्स का जो बात है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को उठाना है ना, रोजगार, कौशल और आजीविका को बढ़ावा देना। मेन उद्देश्य जो है इस मंत्रालय का जो क्या है, तो इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को जो है ऊपर उठाना। ठीक है, और रोजगार, कौशल और आजीविका को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, मेजर स्कीम की बात करते हैं। प्रमुख जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाने वाले, कौन सा, गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गरीबी राज्य ये सॉरी राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं लागू होती है गरीबी उन्मूलन के लिए, तो उनमें से कौन कौन सी योजनाएं होती है, तो एक हो गया DNRLM, हम लोग पढ़े थे, उसका मनरेगा हो गया, और PMGSY। ये तीन ही प्रमुख योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार जो है संचालित करती है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला टॉपिक जो हम लोग लिए हैं क्या है, NRLM है ना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, और अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो क्या इसको कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके, अच्छा, देखिए इसमें देखिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग डिटेल दिए हैं जो कि हेल्प होने वाला है इससे। लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च की बात करते हैं, यानी कि शुरुआत कब हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि NRLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका हम लोग आंसर क्या करेंगे, 2011 में। नहीं, 2011 में NRLM की जो है शुरुआत किया गया था, है ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, अच्छा, इसका डिपार्टमेंट क्या है, वही MORD जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, MORD है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित होती है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य SHG द्वारा सतत आजीविका विकसित करना है ना, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, जो महिलाओं द्वारा संचालित जनरली होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, SHG महिला समूह के द्वारा, है ना, उसके द्वारा आजीविका विकसित करना, है ना, जो ओके। उसके बाद गरीबी कम करना, ये चीजें इसका मुख्य है। क्या चीज का, NRLM की बात करते हैं। ओके, उसका वित्तीय समावेशन बढ़ाना, वित्तीय रूप फाइनेंशियली जो है
समावेशन को बढ़ाना, समावेशन मतलब जो उससे कोरिलेट करता है या उससे डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाना, ये उसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, कार्य क्या करता है ये, तो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, विलेज ऑफिसर जो कहता है इसको ना, वीओ, सेलेब का निर्माण करना, ये जो है ग्रामीण स्तर पर जो ये संस्थाएं हैं, ये आजीविका को बढ़ावा देने में ये बहुत ही मदद करता है। उसके बाद ट्रेनिंग, स्किलिंग, लिवलीहुड प्रमोशन, जो आज के समय में जैसा सरकार योजनाएं चलाती है लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है। ठीक है, कि लोगों को अगर ट्रेंड करते हैं तो वो अपना स्वरोजगार जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार जो बहुत ही बाध्य है और अभी करते भी हैं, कौशल क्षमता जो है बढ़ाने के लिए, तो स्किलिंग करने के लिए। लिवलीहुड प्रमोशन, जीवन स्तर को सही से बढ़ाने के लिए जो वो प्रमोट करते हैं कि कैसे अपने जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाएं, इन सब चीजों पर ये वर्क करते हैं। तो बैंक क्रेडिट लिंकिंग है ना, बैंक क्रेडिट लिंकिंग एक बहुत ये भी है आज के डेट में। एक समय था जो बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो थे वो बैंकिंग से कोई रिलेशन उसका नहीं होता था। आज के समय में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक वर्ग के लोग जो है बैंक से सीधे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और अगर बैंक से सीधा जुड़ना, एक फाइनेंशियली भी एक तरह का सपोर्ट मिलता है उसे, और फाइनेंशियली एक तरह का उसको क्या कहते हैं, उसको साक्षर भी होते हैं। एक क्वेश्चन आया था हम लोग के पीछे जो है वित्तीय साक्षर जो बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो ये जो है बैंक लिंकेज है ना, बैंक क्रेडिट लिंकेज जो है, लिंकिंग होता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है, खास करके रूरल एरियाज की बात करते हैं तो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एनआरएलएम है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम। ठीक है, ये अच्छा, इसका नया नाम है ना, इसको ये क्या कहता है, रीब्रांडेड, इन नया नाम कब किया गया इसको, 2015 में। ओके, ये अगर कहा जाता है कि नया नाम जो कब दिया गया, तो ये है हमारे 2015 की बात करते हैं, ईयर, क्योंकि हो सकता है कि ईयर से संबंधित जो है, साल से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। ओके, डिपार्टमेंट इसका भी डिपार्टमेंट वही, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो केंद्र सरकार जो चलाती है, MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक, इसका संवैधानिक आधार क्या है, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग को लगा, तो इसलिए इसको जो है इसमें जो है रखे हैं कि ये जो है एनआरएलएम जो है, इसका संवैधानिक आधार क्या चीज है, तो इसे अनुच्छेद 38 के द्वारा जो है ना, मतलब उसके संलग्न से इसको शामिल किया गया, इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय के रूप में इसको देखा गया। उसके बाद अनुच्छेद 39 जो 39 है, समान अवसर प्रदान करना, ये बहुत बड़ा चीजें हैं। ठीक है, कि आजीविका के क्षेत्र में सबको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हर कोई समाज में एक दूसरे के साथ समान भाव से चल सकते हैं, तो समान अवसर प्रदान करना भी एक जो है इसका उद्देश्य रहा है। ओके, उसके बाद 73वां संशोधन, पंचायत सशक्तिकरण, अगर क्वेश्चन इसमें से कुछ भी पूछा आता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित जो है एनआरएलएम में किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है, तो या किस अनुच्छेद के आधार पर शामिल किया गया है, फिर किस अनुच्छेद के आधार पर इसे लिया गया है, या किस अनुच्छेद को ये रिलेट करता है ना, संबंध रखता है, तो ये सारे हमारे जो है ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 73वां संशोधन में पंचायत सशक्तिकरण, पंचायती जो है पंचायती राज के अंतर्गत में जो है पंचायत से संबंधित जो है ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए जो काम करते हैं, उसमें ये कब हुआ, तो 73वां संशोधन, शायद ये 91-92 की बात है शायद। ठीक है, तब की बात है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा NMU है ना, NMMU, नेशनल मिशन क्या है, मैनेजमेंट यूनिट। ओके, राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, ये इसका मेन काम क्या है, फंक्शंस की बात करते हैं। ओके, तो फंक्शंस की बात करें तो क्या करता है, मॉनिटर्स SRLM ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के SRLM की निगरानी ये करता है। ठीक है, चूंकि केंद्र की है, तो केंद्र जो हर एक जो राज्यों में, चूंकि पूरे देश में समान रूप से सभी योजनाओं को लागू करते हैं, केंद्र का वो कोई भेदभाव तो करते नहीं है। गेट तो हर एक राज्यों में वो निगरानी करते हैं। ओके ओके, अच्छा, क्या रोल है इसका, क्या करते हैं असल में, तो रिपोर्टिंग करते हैं, क्या क्या चीज की रिपोर्टिंग, निगरानी करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं केंद्र सरकार को। ओके, उसके बाद ऑडिटिंग की बात करते हैं, उसको कोई तरह का उसमें अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उस पर जो केयर करने का जो है इसी का काम है। ट्रेनिंग एंड गाइडलाइंस, ट्रेनिंग देते हैं और उस पर गाइडलाइन भी जारी करते हैं कि वो किस तरह से वो वर्क कर सके। तो NMMU जो राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, सबसे मेन चीज देखिए ना, ये प्रबंधन से बात करते हैं, तो मैनेजमेंट की बात हुई, प्रबंधन की बात हुई, तो मैनेजमेंट की बात हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए, अब आती है हम लोग का स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर की बात करते हैं। ओके,
तो राज्य स्तर पर जो है कई प्रोग्राम, कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है। तो अब पहला आता है SRLM। NRLM जो नेशनल था, SRLM की बात करते हैं तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। इसका मेन काम क्या है, तो NRLM का राज्य स्तर पर क्रियान्वयन होता है। राज्य स्तर पर जैसे नेशनल जो अपना वर्क करती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तरह से जो ये राज्य स्तर पर सारे जो है मिशन का जो क्या करता है, उसको निगरानी करते हैं, उसको या तो फिर कह सकते हैं कि वो नेशनल लेवल पर जो जिस तरह से योजनाएं आती है उसको कोऑर्डिनेट करने का भी काम करती है। ओके, यानी कि निगरानी मेन चीज है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वही उद्देश्य इसका SSG VO CLF सिस्टम को राज्य में विकसित करना। जैसे पूरे देश में जो केंद्र सरकार का जो योजना है उसको निगरानी करते हैं, तो उसी तरह से राज्य का भी जो है इन सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, विलेज ऑफिसर हो गया, सेल्फ सिस्टम हो गया, इन सबको राज्य में विकसित करना जो है SRLM का ही काम होता है। ओके, आइए दूसरा, स्टेट फंडिंग मॉनिटरिंग HR रिक्वायरमेंट, है ना। देखिए स्टेट फंडिंग यानी राज्य में जो फंडिंग करना, वित्तीय सहायता पहुंचाया जाता है, तो इसी के माध्यम से SRLM के माध्यम से होती है, हाँ, मॉनिटरिंग करना आदि, ये जो है SRLM का अपना कार्य है। ओके, नेक्स्ट देखिए BRLPS, ये भी एक और टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ये, है ना। तो BRLPS बिहार रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि जिसको हम लोग जीविका शॉर्ट में बोलते हैं, यही तो है मेन चीजें, है ना, कि बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी शुरुआत कब हुई थी, बिहार की बात करते हैं, बिहार से रिलेटेड मेन टॉपिक हो गया ये। तो बिहार में कब शुरुआत हुई थी, तो 2006 में, है ना। BRLPS जो अभी साइट पर भी जाते हैं तो यही साइट होता है ना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2006 में, ठीक है। उसके बाद ये देखो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट क्या है, इनिशियली है, ये एक अलग ऐसे हम लोग लिख दिए हैं इसको, कि ये इसको जो है वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, इन इसको जो है रेगुलेट करने के लिए, इन योजनाओं को रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है, एक तरह से प्रमोट करता है, सपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार के अंतर्गत ये जीविका प्रोग्राम आती है, या ये मिशन या फिर ये योजनाएं आती है। ओके, क्या काम है इसका, तो बिहार में NRLM का पूरा संचालन, NRLM का पूरा संचालन जीविका के अंतर्गत आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आखा अच्छा, इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इसका, तो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य इसका क्या है, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को क्या करता है, ये जो है एक तरह का सशक्त करता है, उसको विकसित बनाने में हेल्प करता है ना। तो ये देखिए SGS VO CLF मॉडल को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका, BRLPS का, जीविका के अंतर्गत जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ही क्या करता है, वो सशक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग का SMMU, नेशनल वाला में NMMU था, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है। तो राज्य मिशन प्रबंधन इकाई क्या करता है, ये भी वही करता है, उन योजनाओं के बारे में, उन योजना जो है वो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, उस पर जो है कोई तरह का अगर डिफॉल्ट होता है इसको क्या करते हैं, रिपोर्ट करने का काम करते हैं। तो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट, जिलों और BMPU को प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग, मेन तो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग होती है, गाइडलाइंस जारी करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। ओके, और प्रशिक्षण भी एक तरह का है शुरू में, प्रशिक्षण, क्योंकि इसको गांव-गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक जगह उसको डेवलप करने का उसको टारगेट होता है, तो उसको प्रशिक्षित भी करना इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो कौन सा, SMMU, यानी कि जो प्रबंधन इकाई है, राज्य का मिशन प्रबंधन इकाई है, इसके अंतर्गत ही जो है क्या आता है, प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, DPMU डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, ओके, जिसको कि DPM, इसका प्रमुख यानी हेड कौन होता है इसका, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट DPM, इसको फुल फॉर्म में हम लोग किए थे। ओके, तो DPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है मैनेजर होता है, वही उसको हेड करते हैं, किसको, DPMU को। अच्छा, मेन काम क्या है, इनको SSG VO CLF को प्रशिक्षित करना, ओके, जिला स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट स्टेट को भेजना, है ना। अगर मॉनिटरिंग में कोई तरह की चीज पाई गई, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव रिपोर्ट हो या नेगेटिव रिपोर्ट हो, उसको रिपोर्ट को जो है राज्य सरकार को भेजनी पड़ती है, वो कौन करते हैं, वो DPM ही करते हैं। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, कन्वर्जेंस, ये इन्हीं के अंतर्गत आता है, यही जो इनको कन्वर्जेंस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए DPM, ये तो जानते हैं हम लोग, जिला परियोजना प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं, ये करते हैं क्या, इंटायर सुपरविजन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी तरह योजनाओं का निगरानी
इन्हीं के अंतर्गत होता है। डीपीएम जो होते हैं एक प्रबंधक होते हैं, वही जो है पूरे निगरानी करते हैं। कहाँ पर? पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, कन्वर्जेंस, ये इसके अंतर्गत आता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लॉक लेवल की बात करते हैं। हालांकि ये टॉपिक जो हम लोग का पीछे का छुटा हुआ था, ये जो पिछले वाला वीडियो था उसी के साथ ये वीडियो था, किसी कारणवश वो आधा ही वीडियो हो पाया था, इसलिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले का ही वीडियो का छुटा हुआ भाग है। क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग फुल फॉर्म पढ़े थे, ठीक है, और सोचे थे कि फुल फॉर्म के साथ ही इसके उद्देश्य और कार्यों को भी जो है बता देंगे, पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया था, तो उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है आप लोगों को जो है बड़ा मैराथन वीडियो मिलने वाला है। ओके, और ही बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड, जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, पहले चलिए देखते हैं। बीएमपीओ, प्रखंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सेम चीजें हैं। इसका हेड कौन होता है? ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ब्लॉक लेवल पर जो है बीपीएम जो होते हैं वही इसको हेड करते हैं उसको। ठीक है, अच्छा, क्या काम है इसका? एसएसजी जो है फॉर्मेशन करना, मतलब जो है वो जो समूह का जो गठन होता है या फिर निर्माण करना या बनाना, वो बीपीएम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगा? तो ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग देने का काम यही लोग करते हैं। कौन? बीपीएम के अंतर्गत आता है। ये लोग करते हैं, मतलब ये उसको हेड करते हैं कि कैसे जो है ग्रुप जो है बिल्ड हो, बने और फिर वो आगे बढ़े, वो बीपीएम का काम होता है। उसका जो है बैंकिंग लिंकेज, अभी जस्ट बोले, वित्तीय रूप से जो है सबको एक तरह का सक्षम बनाने के लिए वो बैंकिंग लिंकेज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग देना या फिर उसको समझाना या मॉनिटरिंग करना, वो इसके अंतर्गत आता है। लिवलीहुड, नेक्स्ट है लिवलीहुड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूट करना। लिवलीहुड प्लानिंग जो है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बीपीएम ही करते हैं, ब्लॉक लेवल पर ही करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट मोस्ट एक्टिव इंप्लीमेंट लेवल, है ना, ये देखिए नेक्स्ट क्या है? मोस्ट एक्टिव इंप्लीमेंट लेवल। नेक्स्ट वाला क्या है? बीपीएम वही चीजों का है। क्या करता है प्रखंड परियोजना प्रबंधक? इंश्योर ऑल एसजीएस बीओ सीएलएफ सिस्टम वर्क प्रॉपरली। सब कोई जो है ये सारे ग्रुप संस्थाएं जो है, ये सारे संस्थाएं सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उस पर जो है इंश्योर करने का काम कौन करता है? वो ये प्रबंधक करते हैं, प्रखंड परियोजना प्रबंधक करते हैं, बीपीएम करते हैं। ओके, वुमेन्स ट्रेनिंग, वुमेन्स को जो है ब्लॉक लेवल पर जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं वो कौन है? बीपीएम करते हैं। और उसके बाद मॉनिटरिंग रिकॉर्ड, जो प्रबंधक ही तो है जो सारे रिकॉर्ड को देखेंगे और जो है सरकार को जो है रिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं कम्युनिटी लेवल की, ग्राम स्तर पर बात करते हैं इसका। तो क्या है? एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, ग्राम स्तर पर अगर पहला अगर बात करें, पहला कोई संस्था होता है तो यही होता है ना, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह है, यही जो है ग्रामीण स्तर पर पहला संस्था जो है रेगुलेट होता है। ओके, जो ब्लॉक के निगरानी में होता है। ओके, इसका देखिए क्या रहा है, यूनिट साइज कहते हैं, तो ये तो जनरली ऐसे 10-20 या 20-25 जो है महिलाओं का ग्रुप होता है ये। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, जिन चीजों को आप लोग जानते भी होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें जो है क्रियान्वित होता है। क्या काम इसका? रेगुलर सेविंग, ये छोटे छोटे अमाउंट का सेविंग करना, इसका ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, उसका इंटरनल लैंडिंग, जो आपस में जो है एक तरह से जो उसमें एक उधार की क्रिया होती है, वो चीजें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल, ये बहुत बड़ा चीजें होता है कि कैसे जो है हम लोग अपने खर्च को जो है एक तरह का संयम तरीके से करके अपना बचत को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या बचत कर सकते हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बताता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर बैंक एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स, है ना, एलिजिबल क्या होता है? बैंक और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, किसमें? अगर वो एसएसजी से जुड़ते हैं। इसका एडवांटेज बहुत है, हालांकि कई जगह इसका नेगेटिव जो है एक तरह का आता है सुनने में, लेकिन असल में बात अगर करें तो बहुत ही ग्रामीण में अगर बहुत ही निम्न जो है क्षेत्र है, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, महिला सशक्तिकरण, महिला अपने आप में एक जो है वो सशक्त हो सके। क्रेडिट एक्सेस, यानी महिलाएं जो है वित्तीय रूप से वो क्रेडिट को एक्सेस कर सके, वित्तीय मैनेजमेंट उसके हाथों में आ सके, उसके लिए ये समूह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, गांव संगठन, इसमें क्या होता है कि मेड ऑफ 10 to 15 एसएसजी, यानी कि जो है गांव लेवल पर क्या होता है 10 से 15 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये मिलकर गांव का संगठन बनाते हैं। फंक्शंस क्या है? मॉनिटरिंग, एसएसजी को मॉनिटरिंग करते हैं, देखरेख करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। फंड डिस्ट्रीब्यूशन, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसे
विलेज ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही होता है। ओके, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि हर तरह का रिकॉर्ड। देखिए ये बहुत सारी चीजों को, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज है। जो महिलाओं को जो ऐसा लगता था कि वो किसी के एबल नहीं है, लेकिन वो ये सारी चीजें करके वित्तीय रूप से भी जो है फाइनेंशियली वो एक तरह का समझिए मैनेजमेंट करने के लिए आ जाता है। उसको फाइनेंशियल एक तरह का उसको कहते हैं ना, लिटरेसी बढ़ता है एक तरह से। ओके, फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारी चीजों को सीख पाते हैं, वो सारी चीजें ट्रेनिंग करके वो एक तरह से पंक्चुअल हो जाते हैं। ओके, वो ये सारी चीजें उसमें जो क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। ओके, CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर स्तरीय संघ, ये भी एक जो है SSG, VO और CLF का 3 चीजों का इसमें जो है हो रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन। मेड ऑफ मल्टीपल VOs, यानी बहुत सारे जो है VOs, यानी 10 से 15 जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है, ये इसके साथ ये बना होता है। ओके, क्या काम है, ओवरऑल गवर्नेंस, गवर्नेंस करने का काम जो है ये स्कीम पर इसका होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बनाते हैं एक तरह का, जो ये एक तरह का समझिए वो प्लान तैयार करते हैं कि कैसे जो है उन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकें या आगे बढ़ा सकें सारे से। उसके बाद फंड्स एंड क्रेडिट मोबिलाइजेशन, है ना, जो फंड्स है, ठीक है, उसको मोबिलाइज कैसे करें एक जगह, कैसे सब में जो है वो फाइनेंशियली जो है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सबको हेल्प मिल सके, है ना, कोई तरह का उसमें गड़बड़ी ना हो, निगरानी मॉनिटरिंग सही से हो सके, ये सिलेक्ट करता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता है। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य का बात करते हैं तो क्या होता है, SSG VO स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, जो ग्रुप्स है, वो जो समूह है उनको मजबूत बनाना इसका मेन काम है। तो लोन ऋण प्रबंधन, है ना, उसमें जो लोन की व्यवस्था है, जब पैसा अगर छोटे छोटे अमाउंट बचत उसमें जब जमा होता है, तो फिर किसी को मदद के रूप में अगर जो लोन मिलता है, उस लोन यानी ऋण का प्रबंधन करना भी इन्हीं के हाथों में होता है कि कैसे उसका मैनेजमेंट करें। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, देखिए ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें क्या है, उद्देश्य से संबंधित, क्या पता 1-2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाए कि जो है किसका क्या उद्देश्य है या किसके अंतर्गत ये स्कीम चलता है, इसका क्या कार्य है। देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक है, अगर बाय लक, है ना, अगर ऐसा कुछ हेल्प मिले तो जरूर है कि एक वीडियो में अगर हेल्प मिल जाता है बहुत बड़ी बात होती है। ओके, ऐसे तो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एक मार्क्स बहुत मायने रखता है ना, तो जरूर वीडियो देखिए। अगला वीडियो भी आएगा, वो भी थोड़ा ये तो चलिए एक तरह का हम लोग एक टाइप का वीडियो बनाए थे टॉपिक लेकर, जो है अगला जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। ओके, हालांकि ये जो था एरिया कोऑर्डिनेटर से संबंधित ये जो हम लोग जो है वीडियो बन रहा था, अब अगला जो देखेंगे कि कौन सा हम लोग बनाते हैं वीडियो, जो किनको हेल्प मिलेगा वो उसके बारे में हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि, है ना, सामुदायिक निवेश निधि, सबका मिलकर जो निवेश करता है ना, सामुदायिक तो उसी को कहते हैं। क्या है असल में इसका क्या फंक्शन, आय गतिविधि शुरू करने हेतु पूंजी, है ना, ये चीजें आय गतिविधि शुरू यानी कैसे इनकम हो, इन चीजों का जो है शुरुआत करने के लिए एक जो है ये एक्टिविटी शुरू किया जाता है। ओके, नेक्स्ट RF रिवॉल्विंग फंड, इसमें क्या है, पुनर्वर्ती निधि, इसका क्या काम है, तो छोटे ऋण देने के लिए पूंजी का घुमाव, है ना, छोटे छोटे ऋण जो है हर तक पहुंच सके, हर तक कौन जो ग्रुप से जुड़े हैं, जो समूह से जुड़े हैं, उन हर किसी को मिल सके, हर कोई इसका फायदा बेनिफिट्स ले सके, उसके लिए जो है ये पुनर्वर्ती यानी रिवॉल्विंग फंड होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट CRF कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ओके, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, कौन, इसमें सरकारी भी होता है गैर सरकारी भी होता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से, इसका मेन काम क्या है सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का, तो ट्रेनर्स सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, जो है उसी कम्युनिटी से उसी समुदाय से किसी ट्रेनर को जो क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, और कम्युनिटी वुमेन यानी बिकम प्रोफेशनल ट्रेनर्स, और उसी में से जो है उसी सदस्यों में से जो वुमेन्स होते हैं वो एक तरह का प्रोफेशनल ट्रेनर्स बन जाते हैं, जो CRF के अंतर्गत वो आता है। तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति में वही होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक तरह का, उनमें जो महिला होती है वो मेन होती है, महिलाओं का चुनाव होता है। ओके, और वही जो है एक तरह का प्रोफेशनल ट्रेनर बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्कीम दैट वी आर रिप्लेस्ड डेट, हाँ ये क्वेश्चन ये आया आपका और भी अच्छा, क्योंकि कई क्वेश्चन देखे हैं क्या हो रहा है कि पहले कोई अन्य योजना चलता था उसके जगह नया योजना लाया गया सरकार में, शायद आप सबको पता होगा कहीं ना कहीं होता है कि पहले कोई उसका अलग योजनाएं थी उसी की जगह पर नया योजना लाया गया,
तो रिप्लेस्ड क्या होता है, तो किस वर्ष रिप्लेस किया गया है वो क्वेश्चन आ सकता है ना। अच्छा, रिप्लेस करके कौन सा स्कीम आया वो भी आ सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो स्कीम SGSY क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुआ, ये हुआ कब, 1999 में। याद रखेंगे कब हुआ था ये SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में, 1999 में। रिप्लेस्ड बाय, किसने रिप्लेस किया था इसको, तो अच्छा रिप्लेस कब किया, 2011 में। किस स्कीम ने किया था, NRLM ने इनको, ये है ना ये वाला को NRLM ने क्या किया था, रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे NRLM आ गया। कब आया, तो 2011 में। यही तो क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का क्या बात करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू SSG, यानी ये इसलिए किया गया कि इसके माध्यम से हर कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको मिल सके, खुद से उस रोजगार को उत्पन्न कर सके, यानी कि वो ला सके रोजगार को, या रोजगार में शामिल हो सके, इसलिए जो है इसको रिप्लेस किया जाता है। तो याद रखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था, 1999 में, 1999 में। और 2011 में इस योजना को NRLM द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, यानी उस योजना को बंद किया गया और उसके जगह पर नई योजना लाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ओके, ये लॉन्च कब हुआ, तो ये हुआ था लॉन्च 2005 में, ठीक है। याद रखेंगे कब हुआ था लॉन्च, ये 2005 में। क्या उद्देश्य, उद्देश्य था इसका कि कम समय में रोजगार मुहैया कराना, है ना। ऑब्जेक्टिव, मिनिमम 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, कम से कम जो है 100 दिनों का रोजगार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसी को मिल सके, इसलिए जो है इस मनरेगा, इस कार्यक्रम को चलाया गया था, फिर इस स्कीम को चलाया गया था। ओके, लॉन्च कब हुआ था, 2005 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आते हैं हम लोग क्या चीज का, देखिए, चलिए। तो आज जो था हम लोग का जो स्कीम था, उस स्कीम से संबंधित जो फंक्शन, कार्य और उसका उद्देश्य, ठीक है। कुछ कुछ योजनाएं जो थी वो पहले कब लॉन्च हुआ, फिर बाद में उसकी जगह रिप्लेस करके कब उसको नया योजना लाया गया, उससे संबंधित जो था आज का ये टॉपिक था हम लोग का। छोटा सा टॉपिक था पर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। नया वीडियो हम लोग फिर से लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और मैराथन वीडियो होने वाला है कल, या तो सिर्फ, हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए आप सभी को, आप लोग जो तैयारी कीजिए तब तक, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।